सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं निशा सिंह। साम्प्रतं रुचिरा तृतीयो भागः इति पुस्तकस्य अष्टमः पाठः संसारसागरस्य नायकः इति पाठस्य अर्थं वदिष्यामि। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान एवं कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। के आसन ते अज्ञातनामानः, ते अज्ञातनामानः वे जिनका नाम ज्ञात नहीं है। के आसन कौन थे? शतशः सहस्रशः तडागाः सहसै शून्यात् न प्रकटीभूताः, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति, यही तालाब यहाँ संसार सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये, इन सबके आयोजन के पीछे निर्मापैतॄणाम एककम, निर्माण करवाने वालों की संख्या इकाई, निर्मातॄणाम च दशकम आसीत्, और निर्माण करने वालों की संख्या दहाई थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य, इस इकाई और दहाई को लेकर के शतकम सहस्रम व रचयतः, इसमें सैकड़ों हजारों तालाब बनाते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु, लेकिन पिछले 200 वर्षों में नूतन पद्धत्या समाजेन, नवीन विधि से समाज के द्वारा यत किंचित पठितम, थोड़ा कुछ पढ़ लिया गया। पठितेन तेन समाजेन, पढ़े हुए उस समाज के द्वारा एककम दशकम सहस्रकम च, इकाई दहाई और हजारों को, इत्येतानि इन सभी को, शून्य एव परिवर्तितानि, शून्य में ही परिवर्तित कर दिया गया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि, इस नए समाज के मन में यतपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, यह भी जानने की इच्छा नहीं उत्पन्न हुई। यत कि अस्मात् पूर्वमेतावतः तडागात्, हमसे पहले इस तरह के तालाबों को के रचयन्ति, कौन बनाते इसमें थे। इससे पहले उनके मन में यह भी जानने की इच्छा नहीं उत्पन्न हुई कि इस तरह के तालाबों को कौन बनाते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की यो नूतनः प्रविधि विकसिता, जो नई विधि विकसित हुई, तेन प्रविधिना अपि, उस विधि के द्वारा भी, पूर्वं संपादितम एतत् कार्यं मापयितुं, पूर्व में संपादित किए गए इस कार्य को मापने का, न केनापि प्रयतितम, किसी के द्वारा प्रयत्न नहीं किया गया। अद्य ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते, आज जो जिनका नाम ज्ञात नहीं है, पुरा ते बहु प्रथिताः आसन्, प्राचीन समय में वे बहुत ही प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म,
और उनको बनाने वाले भी पूरे देश में निवास करते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः। गजधर यह सुंदर शब्द है। तडाग निर्मातॄणां सादरम स्मरणार्थम, तालाब बनवाने वालों के द्वारा आदर के साथ स्मरण करने योग्य हैं। राजस्थानस्य केषुचित् प्रान्ते भागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलितः, यह शब्द आज भी प्रचलित है। कः गजधरः, गजधर कौन है? यह गज परिमाणं धारयति सः गजधरः, जो गज परिमाण को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते। गज परिमाण ही नापने के कार्य में उपयोग किया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लौह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा, समाज में 3 हाथ लंबी लोहे की छड़ी हाथ में लेकर के चलन्तः चलते हुए गजधरा इदानीं शिल्पकारेण नैव समादृताः सन्ति। गजधर इस समय शिल्पकार के रूप में आदर नहीं प्राप्त है। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर जो समाज की गहराई को नापे इस रूप में भी परिचित थे। गजधरा वास्तुकाराः सन्, गजधर वास्तुकार थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु, चाहे ग्रामीण समाज हो, नगर समाजो वा अथवा नगर समाज हो, तस्य नवनिर्माणस्य, उसके नए निर्माण की, सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वम, और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधराः निभालयन्ति स्म, गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, नगर नियोजन से लेकर छोटे छोटे निर्माण तक सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्, सारे कार्य इन पर ही आधारित थे। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजना प्रस्तुत करते थे। भावितव्यम आकलयन्ति स्म, और उसमें आने वाले खर्च का आकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, और बनाने की सामग्री भी इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म, उसके बदले वे वह चीज़ नहीं मांगते थे। यद दातुं तेषां स्वामिनः समर्थाः भवेयुः, जिसको देने में उनके स्वामी असमर्थ होते थे। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम् अपि प्रदीयते स्म, कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, इस प्रकार के शिल्पीकार को नमस्कार है। इति पाठः समाप्तः। धन्यवादः।